हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा निकली गई एक महत्वपूर्ण भर्ती। काफ़ी दिनों बाद सीजी व्यापम में एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के संबंध में इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं। इस फॉर्म को डालने से पहले जो जो जानकारियाँ आपको चाहिए वो हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसका सिलेबस कैसे रहने वाला है, क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, पढ़ाई आप कहाँ से कर सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे जितने भी अभ्यर्थी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर डालें। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, अनिवार्य योग्यताएं क्या है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे सारे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सारे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर जो सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा 15 मार्च 2021 को। उसके संबंध में यहाँ पे देखो आपको जो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो सबसे पहले आपको समझनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट बता दिया गया है। इतना जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा और जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। 29 अप्रैल 2021 को अगर सब चीज़ सही सलामत चलता है तो बिल्कुल ये डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। परीक्षा का समय भी दे दिया गया है। अब जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो टाइम है और डेट है वो देखिए, 18/3/2021 गुरुवार से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो है 4 अप्रैल 2021 रात्रि 11:59 तक। क्लियर। तो अगर आप इसमें फॉर्म को भरते समय कुछ त्रुटि कर देते हैं तो त्रुटि सुधार हेतु भी यहाँ पे आपको ये तिथि दी गई है। 5 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक आप जो है अपने भरे हुए आवेदन में जो त्रुटि हुई है उसे सुधार कर सकते हैं। तो त्रुटि करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको बता दिया गया है प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा। तो 19 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है 8 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा जो है कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं यहाँ आप देख पाएंगे, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, कांकेर एवं दंतेवाड़ा। तो ये जो यहाँ पे जो जिला मुख्यालय दिए गए हैं बस उन्हीं जगह पर यह परीक्षा केंद्र होंगे। तो रिक्त पदों का विवरण जो है यहाँ इस प्रकार से दिया गया है। पद नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से पदों पर यहाँ जो भर्ती होनी है उसके संबंध में सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ सबसे जो पहला यहाँ पोस्ट दिया गया है वो है मंडी निरीक्षक का। यहाँ पे लेवल बता दिया गया है 7th लेवल का यहाँ पे ये पोस्ट है। जो हाँ वेतन मैट्रिक्स आपका 28,700 से 91,300 रुपये तक रहेगा, ठीक है। यहाँ हम कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है पद संख्या जो है टोटल अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पदों की संख्या जो है 9 अनारक्षित वर्ग के लिए है। यहाँ पे भी जो आरक्षण दिया गया है अनारक्षित में 3 महिला हेतु आरक्षित है एवं एक जो पोस्ट है वो भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है। बात करें अनुसूचित जनजाति की तो अनुसूचित जनजाति हेतु 7 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित हैं, जिसमें से 2 महिला हेतु आरक्षित है एवं एक पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी हेतु कुल यहाँ पे पोस्ट हैं 3, जिसमें से 1 महिला हेतु आरक्षित है और अनुसूचित जाति हेतु 1 महिला पोस्ट आरक्षित है। यहाँ पे 1 महिला पोस्ट और टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे अनुसूचित जाति हेतु दिए गए हैं। तो कुल पद यहाँ मंडी निरीक्षक का आप ओवरऑल देखेंगे तो 22 पोस्ट है। 22 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है मंडी निरीक्षक के लिए। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसके लिए स्नातक मांगा गया है। किसी भी विषय में आप अगर स्नातक किए हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। क्लियर। बात करें हम लोग सेकंड जो पोस्ट है उप निरीक्षक की, तो उप निरीक्षक के लिए यहाँ वेतन मैट्रिक्स दिया गया है। उप निरीक्षक के लिए वेतन मैट्रिक्स 6 है। यहाँ पे देखो लेवल जो है 6 है। वेतन मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 तक है। कुल पदों की बात यहाँ पे करें तो कुल पद यहाँ 146 दिए गए हैं। यहाँ ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए
एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे 118 पोस्ट दिया गया है। 118 पोस्ट जो है यहाँ पर आरक्षित रखा गया है अनुसूचित जनजाति हेतु, जिसमें से 35 महिला हेतु आरक्षित हैं और 12 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित हैं। इसी प्रकार हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति हेतु 28 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 पोस्ट महिला पद हेतु आरक्षित हैं एवं 3 जो हैं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित हैं। इसके लिए भी आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वह है स्नातक। तो देखो यहाँ पर आप जो है, ये मैंने इम्पोर्टेंट डेट बता दिया आपको, कौन कौन से पोस्ट यहाँ रहने वाले हैं वो भी बता दिया। और देखो अगर आप इसका ऑफिशियल जो ये जो ऑफिशियल पूरा जो इसका डेटा है या इसके संबंध में जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है, आपको फॉर्म कैसे बनना है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑनलाइन यहाँ विजिट करके आपको दिखाऊंगा भी, और कैसे आप जो है वहाँ जा करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट थे और जो शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने रखे गए हैं उनके संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दिया। साथ ही साथ यहाँ पे देखो आपको बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके संबंध में, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होना है यहाँ पे, किस तरह से होना है, ठीक है। ये नियुक्ति कैसे होनी है, ये सब पूरा बताया गया है। देखो तो व्यापम स्तर पर जो दोनों पदों हेतु, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 11 नंबर का पॉइंट है जो देखो, व्यापम स्तर पर दोनों पदों हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा एवं एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत मेरिट के आधार पर प्रथम क्रम में मंडी निरीक्षक के पदों पर चयन, नियुक्ति, उपस्थिति उपरांत द्वितीय क्रम पर उसी मेरिट के आधार पर उप निरीक्षक के पदों का चयन किया जाएगा। मतलब एक ही पोस्ट, एक ही एग्ज़ाम होगा यहाँ 2 पोस्ट के लिए, और सबसे पहले जो मेरिट में आएंगे, तो मेरिट में जो आएंगे उनको मंडी निरीक्षक के पद पर यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद उसी क्रम में जो मेरिट रहेगा उसमें फिर उप निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। यहाँ परीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ये कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप अपने जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ से देखो मैं पूरा पॉइंट दिखा देता हूँ, इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक आपको मोटा मोटी जानकारी तो मिल गई कि आपको फॉर्म कहाँ से बनना है, कैसे बनना है, कब से बनना है और एग्ज़ाम कब हो सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके संबंध में आपको जानकारी मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। यदि आप फॉर्म डालते हैं तो जो भी स्नातक पास उम्मीदवार हैं वो इस एग्ज़ाम हेतु, इस पोस्ट हेतु फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिलेबस भी जानना जरूरी है। सिलेबस क्या रहेगा वो हम देखते हैं आगे। तो देखो ये आपकी स्क्रीन पे आप ये पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए जो सिलेबस रखा गया है, मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम सिलेबस रखा गया है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ जो आपको कुल प्रश्न जो मिलेंगे 150 कुल प्रश्न और कुल अंक रहेगा 150 का, ठीक है। किस किस भाग में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पेपर आपको यहाँ होंगे, इसके संबंध में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला यहाँ पे जो भाग दिया गया है, भाग का यहाँ पर आपको रखा गया है हिंदी सब्जेक्ट को, हिंदी व्याकरण जो है, जनरल हिंदी कह सकते हैं इसको। 10 अंक के लिए 10 अंक हेतु 10 प्रश्न होंगे यहाँ पे। कौन कौन से प्रश्न होंगे, तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस, छंद, अलंकार, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना। कुल मिला के ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पे जनरल हिंदी व्याकरण को रखा गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, भाग 1 का ही जो भाग का दिया है उसमें लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे संस्कृत जो है, इसमें भी 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। और इसमें इंग्लिश ग्रामर दिया गया है आपको, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ये सब दिया गया है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दी गए हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव वॉइस और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, क्लियर। जो थर्ड में दिया गया है यहाँ पे, थर्ड जो यूनिट है इसको, उसमें वोकैबुलरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वोकैबुलरी देख लेते हैं, देखो वोकैबुलरी क्या क्या दिया हुआ है।
वोकेबलरी देखो, वोकेबलरी में एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग्स एरर दिया होता है वो भी आएगा यहाँ पे देखो, ठीक है, और प्रोवर्ब, एडम्स एंड फ्रेजेस भी आएंगे यहाँ पे। तो क्लियर है बिल्कुल, ये इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हिंदी व्याकरण, दूसरा इंग्लिश ग्रामर, दोनों 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 अंक हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है वो देखें मैथमेटिक्स, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं 30 अंक के 30 प्रश्न, बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पे गणित को दिया गया है। हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत जल्द ही ये गणित की कक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। धीरे धीरे हम गणित की कक्षाओं के साथ साथ रीजनिंग और ये जो इम्पोर्टेंट ग्रामर, ठीक है, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा सकें हम लोग। क्लियर है। अब देखो ये गणित की जो कक्षाएँ हैं, गणित की कक्षाएं जो है आरंभ होंगी तो मैं इसका डेट अनाउंस कर दूंगा अपने इस YouTube चैनल पर, ठीक है। जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसमें जो सबसे फर्स्ट यूनिट दिया गया है मैथमेटिक्स, गणित के फर्स्ट यूनिट में आपको प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं, तो संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं मिलेंगी। इसी में संख्याओं का वर्ग करना, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम, ये सब मिलेंगे। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक के प्रश्न आएंगे यहाँ पे। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया भी आएंगी। तो पूरे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें और भी औसत, चाल, समय, दूरी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको कवर भी करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर। आपको यहाँ सिलेबस के डिस्कशन के साथ मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए श्योर शॉर्ट आपको यहाँ क्लासेस मिलने वाली है। तो बिल्कुल निष्फिक्र रहें, तैयारी करते रहें। सेकेंड यूनिट जो दिया गया है वो है बीजगणित का। बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं देंगे। एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण आएगा, और जो औसत, चाल, समय, दूरी यहाँ पे भी रखा गया है। तो औसत, चाल, समय, दूरी एक बार यहाँ पे फिर से डाल दिया गया है, देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में भी। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, SI CI भी यहाँ से आएगा। यूनिट नंबर 4 में आपको रखा गया है रेखा, देखो यहाँ पे रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। तो ये 4 इकाई में मैथ्स को बांटा गया है। बिल्कुल 30 अंक के प्रश्न यहाँ पे 30 प्रश्न 30 अंक हेतु आएंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 अंक का प्रश्न आएगा सामान्य मानसिक योग्यता से, जो भाग ख है, सामान्य मानसिक योग्यता। रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, तर्क करना, तार्किक, ठीक है, एनोलॉजी, संबंध देखना, आंकिक योग्यता, ये सब आपके ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अंक, अक्षर, ठीक है, श्रेणी, आंकिक श्रेणी, ये सब आपको बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग। तो 45 मार्क्स के जो है मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पे वेटेज है, समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए तो सामान्य ज्ञान में आपको 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 अंक के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संविधान के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। सेकेंड यूनिट में दिया गया है यहाँ भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान संबंधित मूलभूत जानकारी आपको यहाँ से इसके संबंध में क्वेश्चन दिए जाएंगे। लास्ट जो पोर्शन यहाँ पे रखा गया है वो है समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। यहाँ से 15 अंक के कुल 15 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे ओवरऑल ये जो हमारा भाग ख था उसमें मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश आएगा। एक आखिरी पोर्शन जो है वो है भाग ग। अच्छा, भाग ग से पहले एक और देखो, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें आप छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, ये सब है, ठीक है। पूरा उसके संबंध में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 अंक के 15 प्रश्न, ठीक है। भाग ग की बात करें तो कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, यहाँ पे आपको 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या है, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय में उपयोग के लायक, सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD, DVD, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ये सब जो है आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो ओवरऑल एक मैं ओवरव्यू दे दिया आपको यहाँ पे सिलेबस कैसा रहने वाला है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसके संबंध में मैं स्ट्रेटजी कैसा बनाना है, आपको क्या करना है, आपको आवश्यक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहूँगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और लास्ट में मैं आप सभी अपने प्यारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं दिल लगा कर कीजिए बॉस, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से इतने कम टाइम में ये एग्ज़ाम ज़रूर निकाल सकते हैं, ठीक। एक और आखिरी बात, यह एग्ज़ाम अगर सही टाइम पे हो जाता है तो
बिल्कुल आप तैयार रहें, बट कुछ कह नहीं सकते अभी। जैसा इन्होंने निकाला, हो सकता है एग्ज़ाम ले करके फिर रिज़ल्ट को रोक दें या कुछ और, जो भी प्रोसेस होगा वो तो खैर बात की बात है। लेकिन आपके हक में क्या है, अभी फिलहाल आपके हाथ में सिर्फ यही है कि आप अपना मेहनत करें। तो इस एग्ज़ाम है तो आप अपना मेहनत ज़रूर करें। आगे होना है, जो होना है वो देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए आप अपना 100% एफर्ट ज़रूर दें। क्लियर। और